कांग्रेस भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं, गलत तरीके बात से है। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस नहीं कर ने पाई है। विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई है। कहाँ पर निभाई है सर? चाहे 4 साल विधानसभा में बाद हो, सड़कों पर आ चाहे रहे हैं। परिवर्तन काल में हो, इनके पांच या मंत्री देखो, इनके 5 मंत्री पिछले बार जो मंत्री थे इनके सत्ता में वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर है। ये आते जाते रहते हैं। 17 विधायक मतलब आम पार्टी के- विपक्ष में कौन बैठेगा? कांग्रेस में एक-एक करके चले गए। बोलिए सर, एक-एक 17 करके। विधायक आम पार्टी के आज पहाड़ में आके बिल्कुल समझ रही है। अब भाई मेट्रो की बात करो, आप जी। रेल की बात करो, दूसरा- आप उसकी बात करो, 200 यूनिट बिजली, 300 यूनिट दूसरा बिजली। कुंवर साहब। ऐसा मजाक जैसी हो जाए मंडी में गए 300 फ्री 300 फ्री 300 फ्री। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। यूपी से जब उत्तराखंड अलग हुआ तो विकास का मुद्दा सबकी प्राथमिकता था, लेकिन सियासी अड़चनों के बीच विकास का मार्ग कहीं खो गया। भले ही चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादों की मानो हवा निकल जाती है। एक बार फिर अब चुनाव का वक्त नजदीक है और राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या उत्तराखंड से पलायन की समस्या कम हुई है? क्या राज्य में लोगों को रोजगार मिला है? तो इसी पर डिबेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से सुरेश तिवारी जी, आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार जी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हुकुम सिंह कुंवर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल सुरेश तिवारी जी आपसे रहेगा कि आपकी पार्टी रोजगार का मुद्दा लेकर सत्ता में आई थी, तो मैं आप ही से जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों को आप रोजगार दिलाने में सक्षम रहे? देखिए, उत्तराखंड में रोजगार के बारे में जो आपका सवाल है, सबसे पहले जो उत्तराखंड की जो स्थिति है, उत्तराखंड के हमारा एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का है, दूसरा बड़ा हिस्सा हमारा मैदान का है। उत्तराखंड के अंदर काफी समय से पलायन की, जब से चूंकि हम उत्तर प्रदेश से जब हमारा राज्य बना उत्तराखंड, हम उत्तराखंड में आए, तो उत्तराखंड बनाने के पीछे जो उसका मेन मकसद था वो यही था कि हम उत्तर प्रदेश, चूंकि देश का बहुत बड़ा राज्य है और हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, एक छोटा सा अलग राज्य हमारा बनना चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें कोई दौरा नहीं, जब से उत्तराखंड राज्य बना, यहाँ के लोगों को देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश में थे, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, तो उत्तराखंड के लोगों की कहीं पर कोई बात सुनने वाला नहीं था। हम उत्तर प्रदेश में जाते थे, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ के नौजवानों की एकमात्र, हमारे वहां से जिस तरीके से नारायण दत्त तिवारी जी और अपने गोविंद वल्लभ पंत जी हमारे यहाँ के प्रमुख नेताओं में रहे, वहां की पूरा वर्चस्व जो था उत्तर प्रदेश के नेताओं का ही था। लेकिन जब राज्य बना, राज्य बनने के बाद निश्चित रूप से इसको, चाहे आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, आप उत्तराखंड के आंकड़े देख लीजिए, उत्तराखंड बनने के बाद से लेकर आज तक निश्चित रूप से हर क्षेत्र में उत्तराखंड के लोगों ने प्रगति की है। उत्तराखंड का पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक सम्मान है। और ये भी जैसे आपने कहा कि हर क्षेत्र में, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस क्षेत्र में, मतलब एक दो क्षेत्र गिनवा दीजिए, क्योंकि पलायन हो या रोजगार हो, आज भी राज्य की जो समस्याएं हैं वो जटिल है। देखिए, समस्याओं का समाधान करना इतना आसान नहीं है ना। देखिए, रोजगार के बारे में, चूंकि जब हम उत्तर प्रदेश में थे, मैंने आपसे कहा ना, जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, तो जब हम वहां से एडहॉक सरकार लेकर के यहाँ आए, हमारा ढांचा यहाँ का नया बना, तो उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में आप देख लीजिए, रोजगार के बारे में देखिए, इतने नए नए अवसर पैदा हुए। छोटा राज्य था, पूरा सेटअप हमारा तैयार हुआ। हमारे वहाँ के छोटे छोटे, देखिए, हम उत्तर प्रदेश में जब हमारे कर्मचारी थे, जो उस समय हमारे यहाँ के, आज देखिए, जब राज्य बना, राज्य बनने के बाद हमारे यहाँ के जो छोटे अधिकारी थे, उनको भी अवसर मिला, उनके लगातार प्रोग्रेस होती गई, जिस हिसाब से उनको धीरे धीरे। और रोजगार के बारे में भी हर क्षेत्र में, भाई आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, जब हम उत्तर प्रदेश में रहते थे तो शिक्षा के बारे में एक आम धारणा थी कि कितना बड़ा नकल उत्तर प्रदेश के बारे में एक आम धारणा थी और बहुत खराब मैसेज था उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड में हम आए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए आप, आज कितनी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे राज्य ने प्रगति की है। अब इसको राजनीतिक दल के लोग किस चश्मे से देखते हैं मैं वो नहीं कहता, लेकिन देखिए, शिक्षा का स्तर हमारा कितना आगे बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आज जब हमको लगभग 20 वर्ष राज्य बनने के पूरे हो रहे हैं, आज हमारे वहाँ प्राइमरी स्कूल के देखिए कितने
आज जो सरकार है किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पहला ऐसा अवसर है कि जो हमारी बहुत लचर शिक्षा व्यवस्था थी, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की सरकार ने, चाहे उसमें जो भी पार्टियां आई, उन्होंने पूरा प्रयास किया। और आज पूरे पर्वतीय क्षेत्र में भी, हमारे दूरस्थ पहाड़ के क्षेत्र में चले जाइएगा, आपको शिक्षा के क्षेत्र में पूरी वहाँ की मूलभूत समस्याएं का जो है समाधान किया जा रहा। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र में आप चले जाइए, सुदूरवर्ती क्षेत्र में चले जाइए, विद्यालयों में कंप्यूटर लगे हुए हैं कई क्षेत्रों में। मतलब ऐसा नहीं है कि अब जिस तरीके से विकास नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों का निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से पहले बहुत विकास हुआ है। और एक जिस तरीके से कोरोना काल जो चला, कोरोना काल के बाद जो एक हमारे पहाड़ के लोग पूरा पलायन करके यहाँ से चले गए थे, एक पूरी जटिल व्यवस्था निश्चित रूप से कोरोना के कारण पूरी दुनिया के अंदर त्रयोदशी आई। भारत सरकार ने भी उसको, हमारे वहाँ भी ये व्यवस्था रही और उत्तराखंड में भी बहुत हम लोग उससे प्रभावित हुए। तो सर अभी आपने जैसे कहा कि पहाड़ में कंप्यूटर दिए जा रहे हैं बच्चों को, कंप्यूटर तो दिए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ में तो बच्चों के टीचर्स ही नहीं है, पूरे पर्याप्त टीचरों की अगर हम बात करें तो पहाड़ के स्कूलों की व्यवस्था इतनी लाचार है और आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर दिए जा रहे हैं। देखिए, राज्य बनने के बाद पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड में जितनी क्रांति आई है, विशेष रूप से जब हमारी त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार थी और आज की सरकार में, जब से उत्तराखंड में हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने कार्यभार संभाला, लगभग 4.5 वर्ष का कार्यकाल हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति आई, देखिए जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं का भी कब्जे होने की स्थिति पर आ गया था। NCERT जैसा पाठ्यक्रम, देखिए आपने देखा कितनी महंगी पहले किताबें लगती थी। उत्तराखंड की हमारी जो सरकार है, उस सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हमने NCERT की किताबों को यहाँ लागू किया। जब हम शुरू में उसको लागू कर रहे थे तो लोगों की भांति भांति प्रकार की भ्रांतियां लोगों के बीच में थी कि आखिर कैसे होगा, इतने बड़े माफिया लोग जो है जिनका यहाँ पर कॉकस हो गया है, उसको कैसे उसका तिलिस्म तोड़ा जाएगा। चलिए सर, अभी आपको मैं रोकूंगी। अगला सवाल मेरा कुंवर जी से। कुंवर जी, आप विपक्ष के तौर पर जो वर्तमान में सरकार है उसके कामकाज से कितने खुश हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये अपने कामकाज की बढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तो आपको कितनी संतुष्टि है इनके कामकाज से? देखिए जी, हमारे भाई छोटी सुमित तिवारी जी ने बहुत व्याख्यान अपनी पार्टी का किया और करना भी चाहिए जी, बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई देता हूँ। देखिए, 11 मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में बने राज्य बनने के बाद जी, और सन 2000 में जब राज्य बना था तो पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के बने नित्यानंद स्वामी जी, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी जी। वो तो आप 0/0 में डाल दो, कुछ काम हुआ नहीं। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, पंडित नरेंद्र तिवारी जी की 5 साल उन्होंने सरकार चलाई और थोड़ा बहुत विकास कार्य दिखा, चाहे उधम सिंह नगर में आपका शेड्यूल का मामला हो या मेडिकल कॉलेज के मामले हो या भर्ती और कुछ मामले रहे हो। उसके बाद सरकारें बनी, कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री बने जी और बीजेपी के 8 बने जी। 10 साल में 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के और 11 साल में 11 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जी। अब ये बताइए कि ये 3 साल से गवर्नमेंट, 3 मुख्यमंत्री बदले सरकार में जी, कोई एक ऐसा कार्य बता दे जो राज्य के हित में हुआ हो। आप यहीं पर देखिए, ISBT बंद पड़ गया, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज बट्टे खाते में है, नियुक्तियां कहीं दिख नहीं रही। पलायन आयोग बनाने वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी खुद ही राज्य से पलायन करके उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। उसके बाद तीरथ सिंह को बना दिया, उनको भी हटा दिया। उसके बाद उसने धामी जी को बना दिया, भाई युवा चेहरा का। आखिर 5 साल में इन मुख्यमंत्रियों ने अगर अच्छा काम किया होता तो मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता पड़ती नहीं जी। जब खुद पार्टी समझती है कि हमारी सरकारों ने कोई काम नहीं किया, हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल काम करने में सक्षम नहीं रहे, तो उनको हटा दिया गया। ऐसे केंद्रीय मंत्री अभी निशंक जी को हटा दिया गया। मैं समझता हूँ कि राज्य बनने के बाद, जैसा तिवारी जी ने कहा कि कुछ काम हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पलायन, बेरोजगारी और राज्य का एजेंडा था, उस एजेंडे पर कहीं पर काम नहीं हुआ। आज गैरसैंण राजधानी के मामले में थोड़ा सा काम हरियाणा गवर्नमेंट ने किया हुआ और उन्होंने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गैरसैंण के अंदर, लेकिन उसको आज हम फलीभूत नहीं होने दे रहे। वहां त्रिवेंद्र सिंह ने वहां कहा कि साहब हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, उसके दूसरे दिन उनको हटा दिया गया वहां से। तो मैं समझता हूँ, देखो भारतीय जनता पार्टी के पास
इस सरकार के पास कोई मुद्दा राज्य के हित में नहीं रहा। जी। पहाड़ मैदान की जो बात है, पहाड़ से प्लान बढ़ गया, प्लान आयोग बनाया, आयोग का पता नहीं है जी। आयोग बनाने से प्लान रुकेगा नहीं। और भ्रष्टाचार के मामले तो आप उजागर हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि देखिए सरकार के पास कुछ बताने को है नहीं। देखिए तिवारी जी, आप तो अभी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी बड़ी वादे आलाप रहे थे, उन्होंने अपनी आपकी पार्टी के आपके सामने ही किस तरीके से नाकामियां गिनवा दी, अब क्या कहेंगे? देखिए, नाकामियां गिना दी ये एक अलग विषय है। देखो, हर राजनीतिक पार्टी को, हर राजनीतिक पार्टी के नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप पिछले 7.5-8 वर्ष का कार्यकाल आप देख लीजिए। देश में 2014 से पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी, लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे थे। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा, आखिर कांग्रेस आज इस स्थिति पर क्यों आ गई? आखिर में कांग्रेस की आज ऐसा हश्र क्यों हो गया? पहले एक जमाना था। अरे सर, आप तो कांग्रेस की बुराइयां गिनवा रहे हैं, यहाँ पर तो काम आपकी पार्टी का था ना कि आप अपनी पार्टी के काम गिनवाइए, उन्होंने आपकी पार्टी की बुराइयां। देखिए, आप तो आरोप प्रत्यारोप करने भाई, अगर हमारी पार्टी ने यहाँ काम नहीं किया होता तो उत्तराखंड की जनता या देश की जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है? आखिर जब देखिए, ऐसा ना, कांग्रेस के नेताओं को या किसी अन्य पार्टी के नेताओं को संतुष्ट करना या नहीं करना, ये हमारा कोई काम नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है देश की जनता को या राज्य की जनता को, जिस राज्य में हमारी सरकार है, हमारे राज्य की जनता हमसे संतुष्ट है या नहीं, इस बात का सर्टिफिकेट जो हमको देती है वो जनता देती है। भाई देखिए, कांग्रेस हमारे मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस के नेताओं को अपनी बात कहने का अधिकार है। हुकुम सिंह कुंवर जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत यहाँ के सीनियर नेता हैं, उनकी बात का अब वो किस परिस्थिति में किस प्रकार से उन बातों को कह रहे हैं। अगर किसी भी राजनीतिक दल का पैमाना है, राजनीतिक दल का जो सर्टिफिकेट देती है वो जनता देती है। चलिए सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी ने अब उत्तराखंड में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, और जब से 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है, तब से ये मुद्दा काफी चर्चाओं में चल रहा है। लोगों का कहना है कि आप लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, लोगों का कहना है या फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कहना है जी। पर मैं अपने आपके पूछे हुए सवाल का जवाब देने से पहले जो डिबेट हुई है, अभी तक जो डिस्कशन हुआ है जी, उस पर थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। उत्तराखंड विपक्ष रहित प्रदेश, विपक्ष रहित सरकार चला रही है। विपक्ष रहित इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड में कोई विपक्ष है ही नहीं। आपने 2 लोगों को सुना, हमारे भारतीय जनता पार्टी से तिवारी जी को जी, और कांग्रेस पार्टी से कुंवर साहब को जी। एक तरफ मुझे यह दिखा कि तिवारी जी अपनी सरकार के कार्यों से बहुत खुश हैं जी, यानी कि विकास का पैमाना इनका पूरा हो चुका है, यानी कि अब कुछ काम बचा नहीं उत्तराखंड प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने करना है जी। और इनको पता भी नहीं है। इसका मतलब यह है, इन्होंने कहा कि हमने सब कुछ कर दिया है, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया है, हमारे हॉस्पिटलों की व्यवस्था भी ठीक है। 20 सालों में जो राजकाज किया हमने, उसमें हम उत्तराखंड की जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा तक हम पहुंच गए हैं। इट मीन्स मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को अब पूरी नैतिकता के साथ अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जो बचा खुचा काम है हम करके दिखाते हैं, ठीक, क्योंकि इनके नजरों में पूरा हो चुका है, ये पूरा कर चुके हैं। इनके लिए अब उत्तराखंड की जनता महफूज जिंदगी जी रही है, बेहतर तरीके से जी रही है। दूसरा स्टेटमेंट था आपका कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बात रखी कि भाई इस उत्तराखंड प्रदेश में बहुत से काम जो है नहीं हुए और जो है अभी भी उत्तराखंड में विकास नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से उत्तराखंड का गठन किया गया था, जिस उद्देश्य से उत्तराखंड प्रदेश बना था, वो परिपूर्ण नहीं हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी ने भी 10 साल राज किया है, तो वो खुद मान रहे हैं कि हम इस उत्तराखंड प्रदेश का विकास नहीं कर पाए। अब आप ही बताइए सत्ता किसको मिलनी चाहिए? इसका मतलब सत्ता अब तीसरे राजनीतिक दल को, विकल्प को मिलनी चाहिए जो इंटेलेक्चुअल तरीके से इस उत्तराखंड प्रदेश में कुछ बेहतर करके दिखा सकता है। अब मैं आपके सवाल के जवाब को दे देता हूं क्योंकि अभी तक मैंने 2 जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि उत्तराखंड को एक शब्द और कहा है मैंने कि विपक्ष रहित शासन चल रहा है उत्तराखंड में। विपक्ष रहित शासन क्यों कहा पता है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नाम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी रख दिया जाता, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी भाजपा रख दिया जाता तो यह सबसे अच्छा पार्टी का नाम होता। इसका रीजन क्या है पता है?
आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे। जी उन्होंने भी कहा जी इन्होंने भ्रष्टाचार किया था कांग्रेस ने। जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही राजनीतिक दल है। अच्छा क्यों है? क्योंकि आप अभी कैबिनेट को देख लीजिए, जी उस कैबिनेट में पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2017 से पहले, 5 व्यक्ति मिनिस्टर ऐसे हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में भी मिनिस्टर है। जी उन्होंने पासा पलटा। इनका काम है आया राम गया राम की राजनीति करना। ये जो है ना गंगाधर और शक्तिमान की तरह जो है पब्लिक को ठगने का काम करते हैं। गंगाधर जाता है शक्तिमान आ जाता है, शक्तिमान जाता है गंगाधर आ जाता है, लेकिन पब्लिक समझती है 2 आदमी है और ये पर्दे के भीतर जो है दोनों एक ही आदमी होते हैं। मतलब आप साफ साफ दोनों पार्टियों पर एक होने का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई 2 राजनीतिक दल है ही नहीं, ये स्पष्ट जुड़वा भाई हैं। इनका सिस्टम ये है कि 5 साल आप ठगो, 5 साल हम ठगेंगे। ठीक, अब आता हूं मैं मुफ्तखोरी की बात में। जी इन्होंने जनता में एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि हमारी जनता मुफ्त का नहीं लेती है। जी मैं कह रहा हूं जिस आदमी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो फ्री बिजली की बात नहीं करता है, वो कहता है कि फ्री बिजली मुफ्तखोरी में आता है, तो मैं कह रहा हूं आप पड़ोसी का बिल भी जमा कर दीजिए। लेकिन संविधान की यह मंशा रही है, जी संविधान की, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर आ रहा हूं, भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर आ रहा हूं। संविधान की यह मंशा रही है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक हो, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। जी ठीक, मुख्य धारा क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि उसकी जरूरत की चीजें जी उसको सरकार द्वारा मुहैया कराई जाए, यानी कि उसको ऊपर उठने का मौका दिया जाए। बिजली को मैं मूलभूत आवश्यकताओं में गिनता हूं, क्योंकि बिजली की हमारे परिवार को, हमारे घर को आवश्यकता है, और हमारे बच्चे उस बिजली में अपनी किताबें पढ़ते हैं। उस बिजली के उजाले में हमारे बच्चों का भविष्य संवरता है। इसलिए उत्तराखंड सरकार की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्री कौन दे सकता है? क्या सरकार में बैठ के आदमी मालिक बन जाता है? सत्ता में बैठ के आदमी पब्लिक का नौकर रहता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी जिम्मेदारी है जनता के लिए काम करना, वो भी किस पैसे से? जनता के दिए हुए पैसे से। और वो जनता का दिया हुआ पैसा अगर हम पब्लिक को ये बोल देते हैं कि अब हम आपको इस पैसे से बिजली फ्री करके देंगे, ये पैसा आपको बिजली के लिए नहीं देना होगा, बिजली हम देंगे, क्योंकि स्टेट जो हमारी सरकार है, जो हमारा राज्य है, राज्य में जो सरकार है, उसका मैनेजर इतना अच्छा आपने बैठा दिया है कि जो बेहतर मैनेजमेंट करके उत्तराखंड प्रदेश को फायदे की ओर ले जा सकता है, तो आपको मूलभूत आवश्यकताओं को के ऊपर कोई टैक्स, कोई कर नहीं लिया जाएगा। तो इसमें बिजली आती है, इसमें पानी आता है, इसमें शिक्षा आता है, इसमें क्या कहते हैं, स्वास्थ्य आता है। तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। केवल ये भारत देश की बात नहीं है, केवल उत्तराखंड प्रदेश की बात नहीं है। दुनिया के ऐसे कई देश, कई सरकारें हैं जहां अपने नागरिकों को इस तरीके की सुविधाएं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनको प्रिविलेज के रूप में देने का काम सरकार करती है अपने जनता के लिए। तो यहां मुफ्त का तो सवाल ही नहीं है। तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे कि ये आपके कामकाज को, या 4.5 साल में जो आपने काम किया, उस काम को पूरी तरह से फेल बता रहे हैं, आप नहीं कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो ये सपना है, ये दिन में भी सपना देख रहे हैं। इनको उत्तराखंड राज्य के बारे में इनको जानकारी नहीं है। अच्छा। ये तो सड़क के नेता हैं। दिल्ली में राज्य में सरकार बनाने के बाद ये उत्तराखंड में दिन में जो सपने देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारे पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र हैं, आम आदमी पार्टी किस आधार पर, देखिए, या तो आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ा काम इन्होंने दिल्ली में कर लिया होता। अभी इनका दिल्ली के बाद ये पंजाब में गए, पंजाब में क्या हालत हो गई। तो इनकी पार्टी को सभी लोग जानते हैं। उत्तराखंड के अंदर मैं आज आपके डिबेट पर आकर, आपके चैनल पर आकर ये बात कह रहा हूँ, और मार्च में भी मुझे लगता है कि 25-26 मार्च को ही शायद सरकार का गठन होना है। मेरे को आप उस दिन भी चैनल पर बुला लीजिएगा। जो चैनल के हमारे, आपके जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बसंत कुमार जी, वो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं या वो अपनी बात कह रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि उत्तराखंड की परिस्थिति क्या है। उत्तराखंड में मैं दावे के साथ आज 27 तारीख को कह रहा हूँ,
उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी आम आदमी पार्टी। देखिए, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड का व्यक्ति कहीं जाता है, पूरे देश के, दुनिया के अंदर, तो उसका बड़ा सम्मान है, उसका बड़ा गौरव है। लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का आदमी है वो सच्चा आदमी है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में सरकार बनाने के, केजरीवाल जी ने कहा मैं हर महीने उत्तराखंड आऊंगा और हर महीने उत्तराखंड की जनता को ठगने के लिए एक नया वादा करूंगा। पहले महीने आए, उन्होंने कहा कि मैं बिजली फ्री करूंगा। दूसरे महीने में आए, उन्होंने कहा मैं कर्नल कोठियाल जी को जो है हमारे, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड के लोग परिश्रमी लोग हैं, उत्तराखंड के लोग मेहनती लोग हैं। पहाड़ में आप देख रहे हैं हमारे वहाँ किस प्रकार से छोटी छोटी खेती करके आज भी हमारे पहाड़ के जीवट लोग अपनी उन क्षेत्रों में वहां पर रह रहे हैं। उनकी जो आजीविका का साधन है वो छोटी छोटी चीजों से, आलू उगा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, फसल वो करके अपनी आजीविका। तो उत्तराखंड का व्यक्ति ये बिजली, एक बार बताइए, आप 300 यूनिट बिजली दे देंगे तो इससे क्या उत्तराखंड का विकास हो जाएगा? 300 यूनिट बिजली देने से आखिर आम जनता को क्या फायदा हो जाएगा? सर, 100 यूनिट बिजली देने तो आपके भी ऊर्जा मंत्री ने दावा किया था कि 100 यूनिट बिजली हम भी आपको मुफ्त देंगे। उत्तराखंड में, मैं पहले आम आदमी पार्टी की बात पर आपने मुझसे सवाल पूछा है, लेकिन सर आप ही की बात से ये बात निकल करके आई कि भाई 300 यूनिट बिजली देने से मुफ्त जनता का भला नहीं होगा, तो क्या 100 यूनिट बिजली का बिल मुफ्त करने से जनता का भला हो जाएगा? देखिए, ये मंत्री जी का बयान जब ये आया तो आपने देखा होगा कि ये मीडिया में छपी। न तो उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री ने आज तक ये कहा कि हम बिजली फ्री देंगे। जब ये विषय आया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अभी विषय को बातचीत कर, ऊर्जा मंत्री की बात को आप सिरे से नकार रहे हैं, मतलब ऊर्जा मंत्री की बात में कोई दम नहीं। ऊर्जा मंत्री जी की बात को बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं। उत्तराखंड ऊर्जा मंत्री जी हरक सिंह रावत जी उत्तराखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कोई बात, मैं फ्री की बात नहीं कह रहा। हमारी सरकार का आज की तारीख में भी, देखिए सरकार का, माना मैं बीजेपी का नेता हूं, मैंने कहीं पर कोई बात कही मीडिया में कई तरीके से, तो कई बार क्या होता है कि आप बताइए क्या कहा ऊर्जा मंत्री जी, ये बताइए। मैं ऊर्जा मंत्री जी की बात पर अभी आ ही नहीं रहा हूं, मैं पहले आम आदमी पार्टी की बात पर आ रहा हूं। ऊर्जा मंत्री जी ने जो कहा, मुख्यमंत्री ने नकार दिया। ऊर्जा मंत्री ने जो कहा मीडिया में गलत छपा। ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा ये बता दीजिए। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में इस बात को फिर बाद में भी बात कर लेंगे, जो आपने मुझसे सवाल पूछा। लेकिन सर आपकी सुई तो आम आदमी पार्टी पर अटकी हुई है, जो बात का जवाब आपसे मांगा जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आप खुद जानते हैं कि उन्होंने ये बात कही। क्या ऊर्जा मंत्री ने जब इतना बड़ा बयान दिया तो कुछ सोचा समझा नहीं होगा? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की बात पर, पहले आपकी बात का जो आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी, जब आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड की किसी भी विधानसभा में कहीं कोई प्रभाव नहीं है। ये सिर्फ वोट कटुआ पार्टी बन के रह जाएगी। देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी को क्या लगता है? अगला सवाल हम बसंत जी से ले लेते हैं। बसंत जी, अभी ये आप पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है प्रदेश में अगर चुनाव लड़ती है तो सिर्फ वोट कटुआ के तौर पर ही आ पाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना सिद्धांत है, अपना सिस्टम है, और इनको अपने सत्ता का, अपनी पावर का इतना घमंड हो चुका है कि ये सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं। पर लेकिन जनता सब समझती है, इस बात को मैं बता देना चाहता हूं। इतिहास गवाह है उत्थान और पतन के लिए, और अगर ये अपने आप को स्थायी समझ रहे हैं तो उसके लिए आपको बेहतर काम करने पड़ेंगे, आपको करके दिखाना पड़ेगा उत्तराखंड प्रदेश की जनता के लिए। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं, 20 साल का समय गुजरा है। इन 20 सालों में उत्तराखंड की जनता अब त्रस्त हो चुकी है। आपको भी आवाज आ रही होगी हर तरफ से कि उत्तराखंड की जनता विकल्प की तलाश में है, और विकल्प आज तक नहीं था, इसलिए उत्तराखंड की जनता की मजबूरी बन चुकी थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब हम खुद जनता के बीच में जाकर सुन रहे हैं। मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूं कि तिवाड़ी जी ने हमको कहा कि आप 70 के 70 सीटों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं इनको कि आप चुनाव लड़कर करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में भाग लेके क्या करेगी जब वो मुख्यमंत्री ही नहीं उनके पास कोई? उनके पास उत्तराखंड प्रदेश केवल मुख्यमंत्रियों की प्रयोगशाला बन के रह गई है। एक से एक नायाब हीरे ढूंढ के लाते हैं, वो कुछ न कुछ सिगुफा रच के जाते हैं। उनके पास 57 सीटें जिताने के बाद उत्तराखंड प्रदेश ने उनको 57 सीटें दी और पूरे बहुमत के साथ सत्ता दी सौंपी, और 5 साल में ये एक ढंग का मुख्यमंत्री उत्तराखंड प्रदेश को नहीं दे पाए। तो किस विश्वास के साथ उत्तराखंड की जनता इन पर भरोसा करके जो है इनको अब वोट करेगी?
मैं समझता हूं कि आपको एक मौका दिया गया था। रही बात मेरे टेस्ट की, आप कोई ज्योतिष और भविष्यवक्ता तो है नहीं कि इस मंच से यह कह दें कि आप 70 के 70 सीटों में कहीं पर भी अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाएंगे। मैं किसी भी ज्योतिष को ऐसा नहीं समझता। हमारा रिजल्ट उत्तराखंड की जनता निकालेगी। 2022 में जब टेस्ट का रिजल्ट निकलेगा तो हम ये दिखा देंगे कि उत्तराखंड प्रदेश में उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से त्रस्त होकर आम आदमी पार्टी को अपनी सत्ता सौंप चुकी है। 70 के 70 सीटों को पूरे तरीके से और पूरी बहुमत के साथ जीत कर जब हम असेंबली में आएंगे। अगला सवाल मैं कुंवर जी से ले लेती हूँ। कुंवर जी, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में वोट कटुआ के तौर पर आ रही है? मैं तो ये मानता हूं, मेरा जो मन है ना जी, आम आदमी पार्टी कहीं चुनौती नहीं है आज के दिन भी। अच्छा, आप देखो यही मानते हैं? हाँ, चुनाव अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही होगा, क्योंकि 35% वोट कांग्रेस लाई थी और 36% बीजेपी। आम आदमी पार्टी कोशिश में है। दिल्ली से केजरीवाल एक टूरिस्ट बन के यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। उनको पहाड़ की जैसे भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है, उनको यहाँ की स्थिति का ज्ञान नहीं है। केवल बिजली फ्री कर देने से जी, कि दिल्ली में हो गया, बिजली फ्री कर दी। दिल्ली के अंदर एक प्रशासनिक सरकार है, वहां पर उनके अंदर तो पुलिस भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, और एक छोटा सा एरिया है, दिन भर घूमते हैं इधर से उधर। ये बड़ा भौगोलिक स्थिति है यहाँ पर। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को इस तरह से हल्के में लिया था। देखो, और एक बार फिर देखो से दिल्ली के अंदर देखो है। दिल्ली के अंदर जो हुआ ना, दिल्ली के अंदर जो हुआ, अन्ना हजारे जब वहां धरने में बैठे जी, आज अन्ना हजारे को इन लोगों ने कहा मालेगांव सिद्धि भेज दिया। अच्छा, इसमें ये भी है और ये भी है, सब मिले हुए हैं। तो एक परसेप्शन ये दिया कि हम दिल्ली के अंदर ये करेंगे। चलो मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता हूँ। आज मैं कहता हूं कि देखिए उत्तराखंड, आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। मैं कह रहा हूं देखो दिल्ली अभी उत्तराखंड के उस पर स्थिति पे बात हो रही है। जी जी जी, उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड है भाई, एक आदमी आएगा कह देगा भैया मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री। अरे भाई बिजली पानी फ्री देने वाले आप कौन हो भाई? जी, आप नहीं हम ही नहीं कहते, आप भी कहते हैं। हम नहीं कह रहे, हरीश रावत जी ने भी कहा है। हम ये कह रहे, देखो आप खूब कहिए, हरीश रावत जी ने भी कहा। एजेंडा था, देखो मैं राज्य अधिकारी भी, आज आप आम आदमी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी राजधानी गैर स्टैंड होगी। क्या स्टैंड इनका बताइए आप? इन्होंने कहा कि प्लान हमारा ये बनेगा। इन्होंने कहा कि शिक्षा दो 100 यूनिट, 300 यूनिट। सर आपका मुद्दा रहा है, लेकिन कितना कम कर देखो हमारा मुद्दा रहा है, 10 साल तो सत्ता में हमारा आप ही मुद्दा थे। इसलिए रहा है कि जब ये लोग आए यहाँ पर जी 300 यूनिट बिजली के लिए लोग शहीद नहीं हुए, जी 45 लोगों ने शहादत दी है जी, और महिलाएं भी इसमें शहीद हुई है। बिजली पानी के लिए राज्य का निर्माण नहीं किया था हमने राज्य का निर्माण किया था यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर। जी, आज आप पार्टी बताए ना इनकी राजधानी कहाँ होगी, कहाँ बनाएंगे राजधानी, तो राजधानी और प्लान बनाने कहाँ का होगा, मौका आपको भी मिला इनका था स्वास्थ्य सर। का क्या मामला होगा, उसका जी। क्या मामला होगा। खाली 200 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट फ्री। ये तो हरीश ऐसा रावत किस्सा जी ने भी है, तो 100 एक आदमी की बिजली फ्री देने की बात कही थी। बकरी चोरी चले गई, जी। वो मंदिर में कह रहा साहब मुझे बकरी मिल जाए तो 3 चढ़ा दूंगा। उनका यार 3 कैसे चढ़ाओगे, उनका बकरी मिलेगी नहीं, मैं 3 कह दे रहा हूँ। ये हो रहा है, सरकार इनकी आनी है 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट कहते रहेंगे। कुंवर जी, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। आप बार बार बिजली फ्री का जो आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हरीश रावत जी ने भी तो आम आदमी की तर्ज पर ही बिजली मुफ्त देने की बात हरीश कही रावत थी। जी ने सर, सारे, इससे पहले तो बिजली हरीश रावत जी वादा किसी ने ने देखो नहीं किया। एक केवल जी। बिजली के बारे में नहीं क्या, जी उनने कम से कम 50 चीजें कही हैं, जी 50 चीजें कही हैं। जी 50 चीजों के साथ बिजली भी उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है, इसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी, ये नहीं कि हम दे देंगे, कहा है व्यवस्था लेकिन करनी सर, मतलब कहा आप तो नहीं है देंगे। ना नहीं, उन्होंने। मतलब आप नहीं देंगे। देने नहीं देने की बात है ही नहीं। आप सत्ता में आके अब दोनों देखो, पार्टियां देख लीजिए, ऐसा- दोनों राजनीतिक दल ऐसा सत्ता में आके बिजली फ्री देखो, नहीं देंगे। अब इनका एक विरोध है बात कि बोलिए जनता सर, को बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए। हम फ्री बिजली की बात कर ही नहीं रहे। बिल्कुल। हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, उसके लिए बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहले बताना पड़ेगा बजट कैसे होगा। भाई केजरीवाल दिल्ली में ठीक है, वो आ रहे हैं देहरादून टूरिस्ट बन के, जैसे मैं यहाँ से लखनऊ चले जाऊं और मैं कहूंगा भैया मैं तुम्हें इतना बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री दूंगा। देखो आप पार्टी को सबसे पहले यहाँ पूरी पर पूरी पूरी जमीन- कैलकुलेशन। बसंत जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये, बसंत जी जमीनी अगला सवाल हकीकत में मैं जानी आपसे- चाहिए आपको। कुंवर जी आप एक मिनट शांत रहिए, मैं बसंत जी से अगला सवाल लेना चाहती हूँ। अभी इन्होंने आप पर ये आरोप लगाया कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब राजधानी के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इस देखिए, पर? एक जी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इतने में ही तिल मिला गई है कि हमने एक सिगुफा फेंका जी। कि हम उत्तराखंड प्रदेश की जनता को बिजली फ्री कर दे देंगे। इनका स्पष्ट अब निर्देश सामने आया। इन्होंने जो अपने वचनों से कहा नहीं, है, हमें इनके इसमें नहीं मुखिया आप कहते 500 हैं, यूनिट कह दो, इनके मुखिया 500 कहते कह हैं दो।
इनके मुखिया कहते हैं कि हम भी बिजली फ्री करेंगे, उनके ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि हम भी बिजली फ्री करेंगे। केजरीवाल जी ऐसे आ रहे हैं जैसे इनने पावर हाउस लगाया। नहीं कुंवर साहब मुझे पूरी बात रखने दीजिए, कुंवर साहब मुझे पूरी बात रखने, नहीं मेरे को पूरी बात रखने दीजिए। जो आपके स्टेटमेंट में उन्हीं पे बात कर रहा हूं मैं। 300 वो ठीक है, मैं आपको बताऊं, इनके भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री जी ने भी कहा कि हम बिजली फ्री कर देंगे, बाद में अपनी बातों से मुकर गए। आज कई दिनों से, कई समय से कांग्रेस पार्टी के जो उत्तराखंड में मुखिया हैं हरीश रावत जी, उनके द्वारा भी कहा गया कि हम भी बिजली फ्री करेंगे, लेकिन आज कुंवर साहब ने इस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, 20 सालों तक आपको उत्तराखंड की जनता ने सत्ता दी और आपने बेहतर नहीं किया, ये खुद आप अपने मन से स्वीकार कर चुके हैं। इस मंच के माध्यम से आपने खुद बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने संपूर्ण कर दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हमने जो है यहां पर उत्तराखंड में कोई विकास अभी तक नहीं हुआ है। दो बार आप लोगों को सत्ता दी, अब तीसरी बार भी आप ही को क्यों उत्तराखंड की जनता सत्ता सौंपे, ये आप बताइए। आपने ऐसे हमें बता रहे, देखो हमें बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया हमने कहा कि विकास नहीं होगा, बिजली पानी फ्री एजेंडे के साथ, एक तथ्य के साथ दी जाएगी। एक बिजली फ्री का आपका एजेंडा है ना, जो ये उत्तराखंड के शहीदों का अपमान है। केजरीवाल ने सबसे पहले यहां पर आके शहीदों के स्थल पर जाकर प्रणाम करना चाहिए था। बिल्कुल करा है, शहीदों के सपने की राजधानी में गैर शहर बनाऊंगा, मैं प्लान करूंगा। आप उत्तराखंड की जनता को इतना बेवकूफ समझ रहे हो कि 200-300 यूनिट बिल्कुल बेवकूफ नहीं समझ रहे हैं। पूरे आप ये एजेंडे में घिर गए हो, पूरी कैलकुलेशन के साथ पूरे। देखिए आपने क्या कहा, नहीं साहब आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि उत्तराखंड का बजट क्या है, इस चीज को देखना पड़ेगा, यानी कि आपको देखना पड़ेगा। पर हम देखो, आप उत्तराखंड की सीएजी की रिपोर्ट निकालिए, आपको सारा बजट का पता चल जाएगा, और हमारी पूरी कैलकुलेशन है, हमारी पूरी कैलकुलेशन है। अंदर भी बिजली किसको दी जा रही है फ्री, बता दो मैं, किन लोगों को दी जा रही है, बताओ बिजली फ्री। आप ही बता दीजिए। जो उधर है इधर है, देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये 300 यूनिट 500 कहे, ये इसलिए कहे कि इनकी सरकार तो आनी नहीं है, और बिजली देंगे किसको? ये ऐसा नहीं है। 300 यूनिट बिजली सफिशिएंट है एक परिवार के लिए। आप 300 नहीं 500 की घोषणा कर दो, 300 यूनिट बिजली सफिशिएंट है एक परिवार के लिए। कांग्रेस की अगर हम बात करें ना कुंवर जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बढ़ चढ़कर जनता के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को विपक्षी दल होने के नाते आगे आना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस 4.5 साल तक, अगर हम बीजेपी को नाकाम कहते हैं कि बीजेपी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाई, तो अगर कांग्रेस पे यह आरोप लगाया जाए कि कांग्रेस भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई है। कहाँ पर निभाई है? विधानसभा में हो, इनके 5 मंत्री पिछले बार जो मंत्री थे इनके सत्ता में, वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर है। ये आते जाते रहते हैं। 17 विधायक, मतलब विपक्ष में कौन बैठेगा? 17 विधायक आम आदमी पार्टी के पंजाब में, और इनके वो तुम्हारे MP उसमें चले गए कांग्रेस में। आना जाना पार्टी में लगा रहता है, लेकिन आप पार्टी का कोई सिद्धांत उत्तराखंड के अंदर मैं नहीं देख रहा हूं। उनकी शुरुआती फ्री से हुई है। उत्तराखंड राज्य ने कभी फ्री चीजें नहीं खाई है। यहाँ लोगों ने छिलका जला के भी पढ़ाई की है बच्चों की, और पानी घट चला के भी किया है। आप क्या चाहते हैं कि दोबारा से जनता छिलके जला के पढ़ाई करे? देखो छिलके ये व्यवस्था जो है ना 70 साल में कांग्रेस ने की है, आम आदमी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। नहीं, दिल्ली के अंदर भी जो शीला दीक्षित, आप क्या चाहते हैं दोबारा से छिलके जला के पढ़ाई करें? वो कहते हैं भैया, हम कहते हैं मेट्रो ट्रेन जनता को फैसिलिटी न दी जाए। 20 फीट मेट्रो ट्रेन नहीं चली। शीला दीक्षित ने जितना किया था उतना ही है आज भी दिल्ली के अंदर। दिल्ली वाले सब जानते हैं। आज पहाड़ में आके बेवकूफ समझ रही है। अब भाई मेट्रो की बात करो, आप रेल की बात करो, दूसरा उसकी बात करो, 200 यूनिट बिजली, 300 दूसरा कुंवर साहब, ऐसा मजाक जैसी हो जाए मंडी में 300 फ्री, 300 फ्री, 300 फ्री। क्या फ्री माल बिक रहा है उत्तराखंड के अंदर? 300 फ्री कोई नहीं देता है, जनता का अधिकार है। आम आदमी पार्टी जनता का अधिकार है, फ्री नाम पर नहीं जीत सकती है, उसको कुछ करना पड़ेगा। राज्य आंदोलन के सपनों का साकार करना पड़ेगा। 10 साल का मौका मिला था, देखिए आपको भी तो 5-5 साल। देखिए 5 साल में देखिए शिटगुल, देखिए आपके सामने शिटगुल है, यहीं पर सुचना वाली मेडिकल कॉलेज है, आप गैरसैंण में जाइए देखिए, ऐसे नहीं हुआ है काम, सारे काम हुए हैं यहाँ पर। मतलब नहीं है कि कुछ काम ही नहीं हुआ। आप कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए आज हल्द्वानी में आप देखिए, ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में हुआ। आप जो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में हुआ है, काम हुआ है। बीजेपी की सरकार में काम नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार बताए हमारे भाई क्या काम हुआ है तिवारी बताइए। अगला सवाल उन्होंने कहा कि जो भी विकास हुआ है 10 सालों में सिर्फ कांग्रेस ने किया है। जितनी बार भी कांग्रेस आई है उतनी बार विकास हुआ है, जब बीजेपी आई है तब तक उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे?
देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों नेता किस प्रकार से बात को अपनी कह रहे हैं जी। आपने हमसे कहा विकास की बात, जी। ठीक है। विकास, अगर हमारी पार्टी ने विकास नहीं किया होता, हमारी सरकार ने विकास नहीं किया होता, देखिए सरकार की काम काज का जो रिजल्ट देने का अधिकार है वो जनता को है। हमको ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कोई सर्टिफिकेट लेना है, ना आम आदमी पार्टी के उनसे लेना है। उत्तराखंड में 57 विधायकों को लेकर हमारी सरकार बनी। कांग्रेस की स्थिति यह आ गई कि ये 12 के 57 विधायक बनने के बाद में मुख्यमंत्री आपको 3 बदलने पड़े, और उसमें से भी आपने एक बार सांसद को बनाया मुख्यमंत्री। क्या विधायकों को इतना काबिल आप नहीं समझते थे सर? देखिए, ये पार्टी का आंतरिक मामला है जी। मुख्यमंत्री पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए चीफ मिनिस्टर पर ही चीफ मिनिस्टर पार्टी का आंतरिक मामला है, यानी कि मतलब भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाया आपने, उत्तराखंड प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाइए आप। आम आदमी पार्टी का तो यह हाल है जी। मैंने कहा ना, ये दिन में ही सपने देख रहे हैं। इन्होंने घोषणा अपने हमारे सपनों से आपको इतनी आपत्ति क्यों है, ये बताइए आप। तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तराखंड में आपने 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन 2022 में जो चुनाव होना है उसमें आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? बोतल तो वही है, ढक्कनी तो बदला है। अरे अच्छा। हम बोतल तो पूरी वही है, मंत्रिमंडल जी 57 में से। देखिए, जी। जब हमारी सरकार उसमें बनी, 5 आपके भी हैं। सरकार के वो हमारे- जवाब है। देने दीजिए तिवारी जी को जवाब देने दीजिए। सरकार बने हुए 4.5 साल का कार्यकाल हो गया। जी। हमसे पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। जी। हरीश रावत जी कांग्रेस के दूसरे टर्म के मुख्यमंत्री थे। पहले टर्म के मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा जी, दूसरे टर्म के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी। हरीश कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि हमने विकास किया। हरीश रावत जी के 2-2.25 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। टेलीविजन पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री यह कहते पकड़े गए, उन्होंने कहा कि मैं आंख बंद कर लूंगा, आपको जो करना होगा कर लेना। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? एक राज्य का, सूबे का मुख्यमंत्री यह कहे कि आप, मैं आंख बंद कर लूंगा, आप जो चाहो वो कर लें। उसके बाद देखिए चुनाव हुआ। जी। हरीश रावत जी ये वही नेता हैं जो सरकार से पहले मुख्यमंत्री थे। चुनाव हुआ, 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, हरिद्वार और किच्छा। हरीश रावत जी कहते हैं कि मैं उत्तराखंड का बहुत बड़ा जन नेता हूं, उत्तराखंड की। सर, सवाल मेरा ये था कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना। नहीं, ये इनको चिंता है कांग्रेस के मुख्यमंत्री की। अच्छा। देखिए, हरीश राव जी का स्टिंग किया इन्होंने, सरकार गिराई, राष्ट्रपति, वो सुप्रीम कोर्ट से जीते। जी। अगर उन पर कोई दाग है, 5 साल से हरीश राव जी कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करके जेल डालो, इनकी डबल इंजन की सरकार की हिम्मत नहीं है कि उनको बंद कर सके। क्यों? एक बनाया हुआ षड्यंत्र कहीं पर होता है, वो पर्दाफाश हो जाता है। सरकार कुंवर जी, असली जवाब तो जनता को देना है। जनता देगी। मतलब आप ये लिखिए, कोर्ट ने तो उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन जनता ने तो हरा दिया ना। देखो, चुनाव में हार जीत की प्रगति होती है। अच्छा। 35% वोट कांग्रेस को मिले, 36% बीजेपी को मिले। 1000, 2000, 50 से हार जीत हुई। चुनाव में हार जीत हो जाती है, कई संकट है। देखो, अब जो चुनाव आ रहा सन 1922 में, तो अभी भी हरीश राव के चेहरे से क्यों डर रहे इतना? जब वो पिछले दफे 10 में 11 में सिमट गया तो डरना नहीं चाहिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मोदी जी आ रहे हैं, हरीश रावत जी का नाम दे रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, हरीश रावत जी का नाम दे रहे हैं। अरे भाई, हरीश रावत जी को क्या हो गया बताइए? मेरी बात आप पूरी होने दीजिए। तिवारी जी की बात पूरी होने लेने दीजिए। मैं कह रहा हूँ, कुंवर साहब कह रहे हैं कि हरीश रावत जी यहाँ के बहुत लोकप्रिय नेता है। नहीं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ लोकप्रिय नेता है, क्योंकि मोदी जी को आना पड़ा। मोदी वर्सेज हरीश रावत चुनाव हुआ उत्तराखंड के अंदर। देखिए, पुष्कर धामी वर्सेज हरीश रावत नहीं हुआ, आज भी होगा। मोदी वर्सेज हरीश रावत ही होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, हरीश रावत एक बहुत बड़ा मतलब चेहरा है। आपको ये लगता है, मोदी आप से ये लड़ाई, कहना चाहते हैं मोदी कि से लड़ाई है। मुख्यमंत्री की लड़ाई सीधे पीएम से है? हाँ, पीएम से है, पीएम से लड़ाई हुई, पिछले बार पीएम से लड़ाई। चुनाव मोदी अरे सरकार पर पूरा हुआ ना, पीएम बीजेपी सरकार से वर्सेज, चुनाव किया गया। अरे पीएम वर्सेज मोदी वर्सेज हरीश रावत चुनाव हुआ पिछले दफे भी, अच्छा। और पार्लियामेंट में भी वही हुआ। लेकिन इस बार भी आपको लगता है कि ऐसे ही होगा अब चुनाव? कराए ना, चेहरा देंगे। अरे हम तो कह रहे हैं ना, हम देखिए ये कुंवर कह रहे साहब, पुष्कर धामी वर्सेज हरीश रावत करा ले। अरे हम अच्छा। तो कह रहे हैं मतलब राहुल। आपको अब भी लगता है कि पुष्कर धामी अरे वर्सेस अरे हरीश अरे रावत भैया, नहीं होगा, देखो, पीएम मैं वर्सेस बताओ, हरीश रावत होगा। इस पूरा उत्तराखंड गड्ढे से भरा, गड्ढा गड्ढा कह रहा है, ये नड्डा नड्डा कह रहे हैं। वो कौन नड्डा है यहाँ? डेरा डाल दिया है यहाँ। अच्छा।
देखिए मैं आपके पूरा थैली खोल दिया यहाँ। मतलब कि आप मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं से कहीं तक भी कोठियाल जी को नहीं देखते? देखो कोठियाल जी का तो कहीं जिगरी नहीं है, अच्छा। वो तो इनके मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। जो लड़ाई है इस समय, जो फाइट है हरीश अच्छा। रावत versus मोदी। आपके हैं कोई देखिए, मोदी। कांग्रेस पार्टी और भारतीय मेरी जनता बात पार्टी का के जवाब मुख्यमंत्री हैं कोई? देखिए मेरा सवाल तो पूरा ये जो ज्यादा मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए अपने अपने मुख्यमंत्री की बात करो। ये डिबेट है। अच्छा, अब यहाँ बात पर आ गई कोई कि अपने अपने मुख्यमंत्री की बात देखो, करो, मतलब अपने अपनी मैं पार्टी ये की कह रहा हूँ बात तीन करो। जी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, जी। मैं अपने छोटे भाई सुरेश जी कह रहा, इतने मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े? ये मैं आपकी बात का साल के जवाब, अंदर। देखिए ऐसा इसका है, कारण क्या रहा बताइए आप? ये डिबेट है। क्या त्रिवेंद्र सिंह को कोई बात चलिए, बहुत जोर से बोल के नहीं, जोर और से नहीं। कोई तेजी से बोल जोर के, से नहीं। देखिए आप सुनिए, सुनने मेरा का सवाल पेशेंस है। ऐसा है, रखिए। वो पेशेंस नहीं है। आप हम पहले कह रहे हैं, सवाल, आपने मुख्यमंत्री मुझसे सवाल त्रिवेंद्र किया, सिंह में क्या कमी थी मैं बताओ? आपको जवाब दे रहा हूँ। तो भाई देखो लीजिए, कुंवर जी, एक मिनट, तिवारी जी एक मिनट शांत रहिए। कुंवर जी इस वक्त बोल रहे हैं, तो मैं इन्हीं से जानना चाहूंगी कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा क्या हरीश रावत ही होंगे? देखो देखो चेहरा कौन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा हरीश रावत को काउंटर करती है। अच्छा। इसका मतलब कांग्रेस का चेहरा वही है। अच्छा, मोदी मतलब जी आते, आप हरीश कहीं ना रावत, कहीं वो आते, यही याद- इशारा मैं कर ये रहे कह रहा हैं हूँ, हरीश रावत के चेहरे मैं पे ये कह चुनाव रहा होगा। हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जी, 4 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? त्रिवेंद्र सिंह पे एक कमी क्या थी, उसके बाद तीरथ सिंह पे क्या कमी जी। थी, और एक नौसिखिया आदमी को मुख्यमंत्री बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? अच्छा, भाई हरीश रावत जी अपनी जगह है। जवाब दीजिए। नहीं, मैं हाँ, जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दीजिए, जी। जवाब मैं दे रहा था, आप बीच में जो है टीका टप्पणी हो गई। जी, मैं ये कह रहा हूँ हरीश रावत जी की बात चल रही थी। जी, हरीश रावत जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, मैं सब चीज को मानता हूँ। देखो हरीश रावत जी अपनी जगह देखिए है। लोकप्रियता का पैमाना क्या होता है जब चुनाव होते हैं। जी, जब चुनाव से पहले हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, चुनाव हुआ, हरीश रावत जी 2 सीट हरिद्वार और किच्छा से लड़े, बिल्कुल दोनों नए नौजवान युवाओं ने हरीश रावत जी को इतनी बुरी तरीके से चुनाव हराया, देखो ऐसा और है, 57 विधायक लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन देखो गई। चुनाव भाई, में चुनाव का कुंवर जी, पैमाना कुंवर कौन जी, सा कुंवर जी, करेगा? मैंने आपको भी खंडरी बोलने का जरूरी, मौका दिया। कुंवर जी, आपको मैंने खंडरी बोलने का जरूरी मौका चुनाव हारे, दिया। खंडरी एक बार जरूरी तिवारी चुनाव जी हारे को बात उत्तराखंड के पूरी अंदर। करने दीजिए। केवल हरीश रावत ही नहीं रहे, कुंवर जी, खंडरी आपको जरूरी भी भी चुनाव मौका हारे मिलेगा। यहाँ कुंवर जी, तिवारी जी को कोटद्वार बात से। पूरी कर लेने दीजिए। मैं कुंवर जी ये- आप बोल, मैं तिवारी ये जी कह रहा बोलिए। हूँ। लोकप्रियता का पैमाना ये नहीं है कि चुनाव हारना जीतना, वो देख- एक समीकरण होता है आदमी का, जी, किसी है ना। खंडरी जरूरी पर चुनाव लड़ाया भारतीय जनता पार्टी ने, और खंडरी हार गए कुंवर चुनाव। जी, तिवारी जी को बात तो पूरी करने दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में जहां सरकार बनती है वहां सर्टिफिकेट देने का जो सर्टिफिकेट जारी होता है वो जनता देती है। नहीं, आप आम आदमी पार्टी को तो पहले ही सर्टिफिकेट दे रहे हो। आम आदमी पार्टी का तो हम कहीं जिक्र ना, ना, इसलिए नहीं आपको कर रहे सर्टिफिकेट हैं। हमने कब मांगा बताइए जो आप दे रहे हो? आम आदमी हमें भी जनता ही सर्टिफिकेट देगी, हम आम जनता से आदमी सर्टिफिकेट मांग रहे पार्टी हैं, और जनता हमको अच्छा 60% से भी ऊपर वाला सर्टिफिकेट देगी। मैं बसंत- आपको बताऊं, फर्स्ट बसंत क्लास वाला। जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये पता ही नहीं है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने बूथ हैं, कौन सा उनका इलाका कहाँ। मैं मतलब आम आपको आदमी बताना- पार्टी आपको बताना के जरूरी है हमारे। ऐसे ऐसे नेताओं को मैं बता सकता हूँ आज की तारीख में, नहीं, उनको आप- यही आपने- पता नहीं है आपको कि डर मेरी है, क्वेश्चन इसका जिसमें मैं मतलब आपको तैयारी डर कर है, रहा इसलिए आप आम हूँ वो आदमी कहाँ पार्टी तक की स्थिति स्फूर्ति है कर रहे उसकी। हैं। एक एक करके, मैं कह रहा हूँ ना, जी, ऐसे ऐसे देखिए ये तो प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है आम आदमी पार्टी में। जी, ये कहते हैं कि साहब जो है हम सरकार बनाएंगे। भाई सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी का विकल्प बनने के लिए आपको अच्छे उम्मीदवार लाने पड़ेंगे। जी, आपके उम्मीदवार जो अभी चल रहे हैं, जो गाड़ियों में बैठ करके दरवाजा खोल के कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं, कई ऐसे उम्मीदवार मैं आपको बता दूंगा जो दूसरे की विधानसभा में घूम रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि मेरी विधानसभा है कहाँ। नहीं नहीं, ये तो एक आपकी जो है ना, उत्तराखंड ये की- ये तो एक तिवारी जी, आप टॉन्ट मारने वाली बसंत बात है कुमार को आपकी, बोलिए, जी। टॉन्ट मारने वाली बात है। देखिए मैं आपको बता ऐसी रहा हूँ बात ना, है, किसी को भी अंडर आदमी किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। उत्तराखंड की संपूर्ण जनता को मैं इंटेलेक्चुअल समझता हूं, प्रत्येक व्यक्ति की मैं वैल्यू करता हूं कि आम आदमी पार्टी के पास सब लोअर ग्रेड व्यक्ति हैं, ऐसा कहना मैं समझता हूं कि आपको इसके लिए अपने नैतिकता से सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे छोटे लोग हैं, या फिर उनको कुछ नहीं आता है। ये नहीं, किसी नहीं, भी मैं ऐसा नहीं कह रहा, देखिए, उत्तराखंड बिल्कुल। की जनता के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। वो भी देखो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है ना, वो बाय द पब्लिक टू द पब्लिक एंड ऐसा फॉर द बसंत जी पब्लिक मैंने है। एक बार भी सुनिए, नहीं कहा। सुनिए उत्तराखंड की सुनिए जनता थोड़ा सा मैं भी बता दूं, आप केवल इस दुर्भावना से इतनी बातें कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर तो कोई ढंग का आदमी है ही नहीं। आप अपने पार्टी के अंदर ढंग का आदमी बता दीजिए जिसको आप चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। नहीं करी मैं, जिसको आप यहाँ चीफ की मिनिस्टर बना ये सकते हैं। ऐसा ना, बता रहा हूँ। ये ढंग बेढंग है ही नहीं। हाँ, वहां तो एक चेहरा मोदी, बस मोदी देखिए, वर्सेज हरीश रावत। तो हम कह रहे हैं ना, उत्तराखंड के अंदर हम कह रहे हैं तो हमारे आपके पास हमारे आपके पास चेहरा है मोदी। हरीश रावत। एक मिनट एक मेरा जवाब करके तिवारी जवाब जी, नहीं। लास्ट सेंटेंस मेरा बोलने दीजिए। अगर आपके पास इन 5 सालों में ढंग के लोग थे
तो आपको चीफ मिनिस्टर का एक चेहरा क्यों नहीं मिला, ये बता दीजिए। आपको 3 बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बता दीजिए। तो इसलिए जो है हम व्यक्तिगत छीटाकशी किन्हीं लोगों पर ना करें। आप मुद्दों पर बात करिए, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति पर बात करिए। आफ्टर ऑल, एक मिनट थोड़ा सा मेरी पूरी होने दीजिए। आफ्टर ऑल हम सब राजनीतिक दलों का एक दायित्व है कि उत्तराखंड की संपूर्ण जनता को हम बेहतर आयाम कैसे दे सकें, उत्तराखंड की जनता को महफूज कैसे रख सकें, उत्तराखंड की जनता को बेहतर विकल्प कैसे दे सकें, उत्तराखंड की जनता की प्रोग्रेस कैसे हो सके, उत्तराखंड के लोग बेहतर जिंदगी कैसे जी सकें। हम सबका उद्देश्य एक होना चाहिए। और राजनीतिक प्रतिद्वंदकता का जहां सवाल है, अच्छे कैंडिडेट और बुरे कैंडिडेट ये जनता तय करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे कैंडिडेटों की स्क्रूटनी नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से हम अपने कैंडिडेटों का प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के पास जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास गिना दीजिए, तब हम बात करेंगे। आप तो किसी को भी उठा के, आपके वहां क्राइटेरिया क्या है पता है? वो आरएसएस का व्यक्ति होना चाहिए, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सर, हम लोग सर कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकते जा रहे हैं। हमारे वहां इंटेलेक्चुअल को बनाया जाएगा जो देशभक्त होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता होगा। अन्य पार्टी में देशद्रोही है? नहीं है, सब जगह देशभक्त हैं, नहीं है, सब जगह देशभक्त हैं, पर एक राष्ट्र के लिए अपने सीने पर गोली खाने वाले व्यक्ति को उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अगर किसी ने बनाया है तो वो आम आदमी पार्टी ने बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने टीपीएस रावत को बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने खंडू जी को बनाया, वो भी फौजी बैकग्राउंड के लोग थे। ये मत कहो कोठियाल जी आगे एक फौजी आगे, नहीं, हमने उनको प्रोजेक्ट किया है, हमने उनको प्रोजेक्ट किया है। लेकिन आपने जो है भारतीय जनता पार्टी, सर आप लोग मुद्दों से भटक रहे हैं। भटक इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास, मैं वही मैडम के सवाल पर आता हूं। मैडम ने आपसे सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। जैसे आम आदमी पार्टी ने अपना चेहरा प्रोजेक्ट किया है, एक इज्जतदार सम्मानित व्यक्ति को, जो राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, जो इंसानियत और मानवता पर विश्वास करता हो, जिसने लोगों के लिए त्याग किया हो, ऐसा व्यक्ति आप बता दीजिए आपकी पार्टी के अंदर चीफ मिनिस्टर का प्रत्याशी कौन है? ऐसा है ना, देखो चीफ मिनिस्टर के प्रत्याशी सब योग्य आदमी है जी। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए विधायक बनना क्वालिफिकेशन है जी। विधायक जो जीतेगा वो बनेगा। कोठियाल जी पहले विधायक से बात जिताओ उनको, 100%, उसके बाद सीट आएंगे तो उन्हीं को बना देना। लेकिन सीट इस स्थिति में आए तो कांग्रेस ने भी मान लिया है। नहीं, मैं नहीं मान रहा हूं, मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं कि अभी स्थिति में नहीं हो। करो सर, आपकी पार्टी की तरफ से हरीश रावत जी का नाम लिया जा रहा है पहले ही, तो क्या फिर बाकी विधायकों की कैपेबिलिटी पे सवाल उठ रहा है? देखो, कोई कैपेबिलिटी में सवाल कहीं नहीं उठता है। देखो अभी हमारे यहाँ कांग्रेस ने कोई चेहरा नहीं बनाया। विधान समिति के चेयरमैन हरीश रावत जी हैं, लेकिन जुबान में हरीश रावत जी का नाम, पक्षी विपक्ष उन्हीं का नाम आता है, हरीश रावत जी चेहरा है। आज मोदी जी भी आएंगे, हरीश रावत को काउंटर करेंगे, अमित शाह भी आएंगे, हरीश रावत को काउंटर, केजरीवाल जी भी आएंगे, हरीश रावत को काउंटर करेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में इस वक्त सिर्फ हरीश रावत ही हैं जो कि हैं, बाकी के सब ऐसे ही हैं? नहीं, देखो वो सम्मानित नेता आज से नहीं, कई साल से वो नेतागिरी कर रहे हैं। आज से थोड़ी हो, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे और वरिष्ठ नेता है। और उनका चेहरा, उनको बाहर वाले भी उन्हीं का, उनके हर आदमी के जुबान में उन्हीं का नाम आता है। अभी सर्वे आ रहा है, कई चीज आ रही है, तो हर आदमी को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रहती है। आप किसी भी दल में कौन सर्वे में तो हरीश रावत जी को तीसरे नंबर पे दिखा रहे हैं। कई देखो अलग अलग चैनल तो देखो आजकल अपने हिसाब से होते हैं, अपने हिसाब से सर्वे करते हैं, वो छोड़िए। देखो 70 सीटों में चुनाव होना है उत्तराखंड के अंदर। आप बिल्कुल गहराई से सोच लो कि आज भी हिमाचल या पहाड़ के अंदर आज भी लड़ाई जो होगी कांग्रेस से ही भी होगी। अच्छा, कांग्रेस ही इसको आगे लाएगी। चलिए, मैं तिवारी जी से अगला सवाल ले रही हूँ। तिवारी जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ और सवाल मेरा यही कि आप किन मुद्दों को लेकर, किन जन मुद्दों को लेकर सरकार जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ ना कि बात हमारी कट गई। जी। जो सवाल आपने मुझसे पूछा था जी। मैंने ये कहा कि कोई भी सरकार को किसी भी पार्टी को जब उसकी सरकार बनती है तो उसका सर्टिफिकेट जनता देती है जी। इन्होंने कहा कि मोदी जी चेहरा है। देखिए, नरेंद्र मोदी इस समय पूरी दुनिया के प्रभावशाली लोगों में उनका स्थान है। क्वालिफिकेशन के हिसाब पूरे देश की जनता, देखिए क्वालिफिकेशन पूछने का कम है उनकी, कोई सर्टिफिकेट आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से हमको जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, देश की जनता 2014 में 283 सीट है, 2000 जब अगला चुनाव हुआ 19 में 302 सीट है। ये सर्टिफिकेट की ये क्या है? क्या मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, सवाल आपने पूछा तो बात पूरी होने दीजिए। सर, वक्त की कमी है, एक एक करके आप सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ। प्रोग्राम मोदी जी से ये इतने डरे पड़े हैं।
आम आदमी पार्टी का तो मैं जिक्र ही नहीं करता हूं, वो तो हमारी लड़ाई में है ही नहीं, पूरे देश का मैं बता रहा हूं। जहां मोदी, हम कह रहे हैं कांग्रेस के हम नेताओं से कहना, मैडम एक मिनट, मैंने मुद्दों की बात की, आप मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, एक मिनट, लोकप्रियता पर आप मोदी जी की बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मोदी जी, हम भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा चेहरा है, हम मोदी जी को ला रहे हैं। कांग्रेस ले आई ना राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी और कांग्रेस मोदी जी के बीच में लगातार चुनाव हो रहा है, सर्टिफिकेट कौन दे रही, जनता दे रही है। राहुल गांधी का नाम ले दिया, देखो राहुल गांधी आज भी मोदी जी इतने घबराए, देखो राजस्थान में मोदी जी के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव हुआ, की बात हो रही वहाँ है, राहुल आप जीता, लोग मध्य प्रदेश में, भाई बंगाल में, भाई मोदी आप दुनिया पंजाब का में, सबसे आप लोकप्रिय महाराष्ट्र नेता में, और बंगाल में पता चल गया खेला हो गया बंगाल में ममता, अरे बंगाल में खेला हुआ है तो ममता राजस्थान में हार गए, खेला चेहरे पे चुनाव हुआ सब का तो पता ही नहीं होगा। सुनिए मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हुए हैं। जी, मैं कांग्रेस की इस बात से मतलब मैं बोलना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से आप बार बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, आप हर बात पर मोदी जी का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या भाई आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी उत्तराखंड में फिर मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेगी और किसी चीज के लिए, मुद्दों के लिए चुनाव नहीं? भाई हमारे पास देखो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, देश मोदी के नाम पर प्रमाणिकता कौन तय करेगा? दीजिए। देखिए नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में है। देखिए अभी कुंवर साहब कह रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आ गई। अरे आप ममता बनर्जी के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? आपकी पार्टी कहाँ रही, आप यहाँ बताइए ना। अच्छा, देखिए मोदी जी, हम आज भी कह रहे हैं 2022 का जो चुनाव होगा, हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, मोदी जी हमारे बिल्कुल लोकप्रिय नेता हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व हम चुनाव लड़ेंगे। जो भी पार्टी के कार्यकर्ता जब सरकार बनकर आएगी, देखिए जब विधायक चुनाव लड़ेंगे, मुद्दों को लेकर चुनाव नहीं बिल्कुल मुद्दों को लेकर, देखिए मुद्दों को लेकर तो चुनाव होगा। भाई जनता की कसौटी, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही, उत्तराखंड क्रांति दल भी चुनाव लड़ रही। एक मुद्दा नहीं बताया कि किस जन मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में। भाई हम सारे हमारे मुद्दे ही मुद्दे हैं भाई। जिन मुद्दों को लेकर हम पहले आए, जिन कामों को हमने पूरा किया, जो काम अधूरे रह गए उन कामों को देखिए। सबसे बड़ी बात किसी भी सरकार की, उसकी सरकार की ये होती है कि देश में, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वहां की शांति व्यवस्था कैसी है। देखिए आप किसी प्रकार का, उत्तराखंड के हमारे जब से मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि 3 बदल दिए, किसी एक मुख्यमंत्री के ऊपर आप आरोप लगा के बता दीजिए। कांग्रेस के हरीश रावत जी के पास हर एकड़ में आरोप लगते रहे, उनकी पूरी सरकार को जो है किस तरीके से आरोप लगे, किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा, कोई एक आरोप, आप तीनों मुख्यमंत्री में किसी प्रकार का एक आरोप बता दीजिए। आरोप लगे हरीश राव जी पे ना, भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री पर आरोप करके बताइए, आरोप की पुष्टि क्यों नहीं? आज की तारीख तक किसी प्रकार का करप्शन बताइए आप, कोई आरोप लगा जनता पार्टी नहीं, मोदी का चेहरा है। बिल्कुल मोदी हमारे जनता पार्टी नहीं गई। कुंवर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, वो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखो हमारे जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के अंदर आज के दिन में वही मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे? बेरोजगारी जी, पलायन, आपका तो विकास, हर बार रहता है, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और राजधानी। देखो ये हमेशा रहेंगे। अच्छा, यानी कि कभी इनकी भरपाई नहीं होगी? क्यों नहीं हुई भरपाई? हमेशा रहेंगे। भरपाई हुई है जी। कांग्रेस के टाइम में आपने देखा जो चीजें हुई है सामने दिख तो रही है ना जी। आईएसबीटी इंटरनेशनल हवाई अड्डा आप यहाँ पर देख ही रहे हो, सिडकुल आप देख रहे हो, गैरसैंण में आप राजधानी देख रहे हो, मेडिकल। देखो एक सवाल मेरा, 20 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन आज तक एक मुद्दा हर मैनिफेस्टो में उठता है, वो है पलायन का मुद्दा। 20 साल में आज तक पलायन पर कितना काम कर पाई? देखो पलायन के अंदर देखो थोड़ा सा काम हुआ कांग्रेस के टाइम में, जब उन्होंने कहा कि पहाड़ में पलायन थोड़ा सा काम हुआ बस, इससे हुआ। इतना बड़ा सिस्टम है ना, इस सिस्टम को बिगाड़ दिया शुरू से ही। आज हम लोग भी कंफर्टेबल जोन में आना पसंद करते हैं, शुरू से ही बिगाड़ दिया। ये नहीं सिस्टम, ये खुद हमने भी बिगाड़ा है। हम भी गांव से निकलना चाहते हैं। अच्छा, मतलब आपको भी लगता है? देखो हम क्या सारे विधायक हल्द्वानी में रहते हैं, कुमाऊं के किसी दल के हो, वो उधर देहरादून में रहते हैं, कुछ दिल्ली में रहते हैं। अब ये चुनाव जीत जाएंगे, कौन सा बागेश्वर जाने वाले हैं, यही तो रहेंगे भी। अच्छा, मेरा मत निकालिए ना। देखो मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी रह रहा हूँ यही। कैसे पता मैं कह रहा हूँ? देखो मैं भी यही रह रहा हूँ, क्योंकि सुविधा की हमें सबसे पहले सुविधा मतलब सुविधा जो है सुविधा देनी पड़ेगी, वहां सुविधा देनी पड़ेगी, लेकिन सुविधा दे ही नहीं। और इसी में हमें देखो पहाड़ मैदान की खाई पाटनी पड़ेगी। हम गैरसैंण की बात करते हैं, पहाड़ मैदान, ये राज्य भौगोलिक स्थिति के आधार पर बना हुआ है। लोगों ने सही दी है कि पहाड़ का विकास होना चाहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में हम क्या बुरे थे बताइए। सर 10 साल तो आपको दिया ना उत्तराखंड की जनता ने राज करने का मौका, आप उसमें क्या कुछ नहीं कर पाए? 10 साल के अंदर काम हुए हैं, सामने हुए हैं, कोई ऐसे नहीं है कि काम नहीं हुए हैं। नौकरियां लगी है, लोगों की काम हुए हैं, ये चीज है। ऐसा है कि काम नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 70 साल में लगातार निरंतर विकास निरंतर होता है, आगे भी होता रहेगा। चलिए सर, टाइम की कमी है, मैं अगला सवाल चलते चलते
बसंत जी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि मैंने इनसे भी पूछे कि इनके क्या जन मुद्दे हैं, इन्होंने बताया, अब मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी कि आपके क्या जन मुद्दे हैं उत्तराखंड की जनता के लिए। मैं अपना कंक्लूड जवाब जी। दे दूं। जब आपने शुरुआत की थी तो आपने ये बोला था कि सारे राजनीतिक दल वादे करते हैं, पूरे कोई नहीं करता। जी। उस सारे में मैं शामिल नहीं था, ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि उस सारे में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं थी। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की बागडोर अभी तक मिली नहीं है। जिस राज्य में उसको बागडोर मिली है, उस राज्य में जैसा कांग्रेस ने दिया था उससे बेहतर करके दिखाया है। आपको मैं दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली में जब दिल्ली में सरकार संभाली आम आदमी पार्टी ने, तो दिल्ली प्रदेश घाटे पे थी। और आज जो है, आपको मैं एक सच्चाई बता दूं दिल्ली प्रदेश की, भारत के सभी राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपनी सरकारें चलाई जा रही हैं। केवल दिल्ली प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना के टाइम पर भी, विपत्ति काल में भी सरप्लस बजट प्रस्तुत किया गया है। दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की पूरी दुनिया में बात हो रही है, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की पूरी दुनिया में बात हो रही है। जब हम घर से जाते हैं कोई सामान खरीदने बाजार, तो अपने साथी से पूछते हैं कि बाजार में अच्छी दुकान कौन है, जरा बताओ, वहां से हमें सामान खरीदना है जो हमें अच्छा सामान दे। तो एक दुकान की साख होती है बाजार में, उस साख वाली दुकान का सामने वाला नाम लेता है कि फलाने की दुकान में जाना, वो अच्छा माल देता है, तो आदमी सीधे उसी दुकान में जाता है। इसी तरीके से कौन पार्टी अच्छी है जो किसी राज्य में बेहतर सरकार चला रही है, यह अगर पूछा जाएगा पूरे भारतवर्ष में, तो लोग जवाब देंगे कि उत्तराखंड प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी दिख रही है, जो दिल्ली में सरकार चला रही है, उसने अपने शासनकाल में सबसे बेहतर सरकार चला के दिखा रखी है। क्यों ना उसको उत्तराखंड प्रदेश में लाया जाए। 20 साल तक जिन लोगों ने राज किया, उनका स्टेटमेंट अभी आपने सुना है, वो अपनी बातों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो कह रहे हैं कि आज भी मुद्दे जिंदा है, यानी कि इनके लिए मुद्दे केवल चुनाव के निरंतर रहेंगे। इनके लिए मुद्दे निरंतर कुंवर साहब पूरा करने दीजिए, कुंवर साहब पूरा करने दीजिए, आप उसके बाद मेरा जवाब दे दीजिएगा। इनके लिए मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं, अगर ये उनको खत्म कर देंगे तो अगला मुद्दा क्या होगा, इनके लिए ये संशय का विषय है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी वो आपके सामने रख देना चाहते हैं। पहला मुद्दा आया जब बिजली फ्री देने की बात आई, 300 यूनिट, उत्तराखंड प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली का कोई बिल नहीं लिया जाएगा और पुराने बिलों को माफ कर दिया जाएगा, और इसके अलावा 24 घंटे बिजली दी जाएगी, और किसान को अपने खेत में जो बिजली का इस्तेमाल करेगा उस बिजली का भी कोई बिल उनसे नहीं लिया जाएगा। ये जब बात कही तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिसको हम भाजपा कहते हैं, जो उत्तराखंड प्रदेश में संयुक्त गवर्नमेंट चला रही है, व्यक्ति कमी है, कम शब्दों में पूरी बात, जो उत्तराखंड प्रदेश में संयुक्त गवर्नमेंट चला रही है, वह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग तिल मिला गए कि आप केवल बिजली पानी पर ही चुनाव लड़ना चाहते हो, बिजली फ्री करके ही आप उत्तराखंड की जनता से चुनाव लड़ो। नहीं, मैं ये बात आप स्पष्ट कर देना चाहता हूं इतनी बहस के बाद कि आम आदमी पार्टी केवल बिजली पर ही चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी का समय समय पर सारा एजेंडा क्लियर होगा। हम ब्लूप्रिंट के साथ लोगों के बीच में आएंगे अपने एजेंडे के, और उसमें बिजली वाला एजेंडा हमारा प्रदर्शित हो चुका है। लोगों में बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने फ्री बिजली गारंटी कार्ड के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, और इसके बाद रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और इसके अलावा उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन पर बेहतर तरीके से अपना ब्लूप्रिंट रखकर आम आदमी पार्टी लोगों के विश्वास को जीतकर उनके विश्वास के साथ उत्तराखंड की सत्ता पर बैठेगी, और 5 साल के अंदर जब काम करने का मौका मिलेगा तो इनकी तरह हम एक्सक्यूज देने वाले लोग उस टाइम नहीं होंगे। 2027 में जब आप हमें इसी कुर्सी में देखोगे तो हम जनता खुद कहेगी कि आपको हम काम के आधार पर चुनते हैं, और हम अपने कामों को बेहतर तरीके से गिनाकर यह साबित कर देंगे कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी ही है जो उत्तराखंड प्रदेश ही नहीं, भारत के सभी राज्यों में और पूरे देश में बेहतर सरकार जनता के हितों के लिए दे। बहुत बहुत शुक्रिया
आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ 3 गेस्ट जिन्होंने अपनी चुनावी एजेंडे को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से सभी पार्टियां अपने मुद्दे लेकर के आएंगी और किस तरीके से काम करेंगी, तो ये इन्होंने सारा अपनी हमारे साथ इस डिबेट में आपसी मतभेद भी जो है जाहिर किए और अपनी सारी बातों के जरिए ये बताया कि 2022 का विजन अपनी अपनी तरफ से सभी पार्टियों ने क्लियर कर दिया है। खैर अब ये तो 2022 में विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि आखिर जनता का प्यार किसे मिलता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।